हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं गजल से मुताल्लिक अहम सवालात और जवाबात के बारे में। आज के सेशन में हम 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके आंसर्स हल करने वाले हैं। तो डेफिनेटली एक सेशन जो है आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन को रीड कर लीजिएगा, फिर आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। होपफुली सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। मार्क कर लीजिएगा, तीसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी आबरू, मीर, नासिख, गालिब। ये जो तरतीब है ये करेक्ट है। तो यहाँ पे इन चारों की सने विलादत और सने पैदाइश के बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे आबरू के बारे में, उसके बाद में मीर के बारे में, देन उसके बाद में नासिक के बारे में, और उसके बाद में गालिब के बारे में आप मुझे बताएंगे। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं सबसे पहले आबरू के बारे में। एक चीज और भी यहाँ पे आप जान लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि आबरू का असल नाम क्या है। तो आप सबको मालूम होना चाहिए क्या नाम है, नजमुद्दीन। पूरा नाम आपका है नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू। एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है। चलिए अब हम नोट कर लेते हैं नजमुद्दीन यानी आबरू की जो पैदाइश हुई है 1683 ईस्वी में ग्वालियर में आपकी पैदाइश हुई है, और 1733 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। बात करते हैं मीर तकी मीर के बारे में। तो आपकी पैदाइश हुई है 1723 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है, और 1810 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। उर्दू का पहला तस्करा किसका है? तो आप सबको मालूम होगा वो है मीर का निकातुश्शुअरा। जरूर आप जहन में रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं नासिक के बारे में। तो जहां तक सवाल है शेख इमाम बख्श नासिक का, तो आपकी पैदाइश हुई 1772 ईस्वी में। 1772 ईस्वी में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है, और 1838 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। बात करते हैं उर्दू के मशहूर गजल गो शायर मिर्जा असदुल्ला खां गालिब के बारे में। तो आपकी पैदाइश हुई 1797 ईस्वी में, याद रखेंगे, आगरा में, और 1869 ईस्वी में 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। एक चीज और भी यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, गालिब के खुतूत का जो पहला मजमुआ है वो कौन सा है, आप सबको मालूम होना चाहिए, उदे हिंदी। जरूर याद रखेंगे। गालिब के खुतूत का जो दूसरा मजमुआ है वो है उर्दू मुअल्ला। इससे पहले कि हम आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब हम जरा बात कर लेते हैं गजल के बारे में, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन हम हल करेंगे वो गजल से मुताल्लिक हैं। तो सबसे पहले चीज तो ये आप सबको मालूम होना चाहिए कि जो गजल लफ्ज है ये किस जुबान का लफ्ज है, आप मुझे बताइएगा। साथ ही साथ में आप मुझे बताएंगे और वो गजल किसे कहते हैं, आप उसकी डेफिनेशन बताएंगे, इस्तिलाह में गजल किसे कहते हैं बताइएगा। इसके बाद आप मुझे बताएंगे मतला किसे कहते हैं, मतला क्या चीज है, मक्ता किसे कहते हैं ये भी आप मुझे बताएंगे साथ ही साथ में, ठीक है जी। और इसी के साथ साथ में मुझे बताएंगे हुस्ने मतला किसे कहते हैं, या और बैतुल गजल किसे कहते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपसे किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो पहली चीज हम क्लियर कर लेते हैं, गजल जो है ये अरबी जुबान का लफ्ज है। किसका है? अरबी जुबान का लफ्ज है, जिसके लुग़वी माना होते हैं औरतों से बातें करना, औरतों के हुस्न जमाल की तारीफ करना, ठीक है जी। ये पहली चीज है। अब यहां पे हम समझ लेते हैं कि इस्तिलाह में जो है गजल किसे कहते हैं। तो यहां पे समझ लेते हैं, इब्तिदान गजल का जो मौजू था वो हुस्न व इश्क ही होता था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ उसके मौज़ूआत में हर तरह के मज़ामीन शामिल हो गए हैं, ठीक है जी। यानी शुरुआत में गजल में सिर्फ इश्क हुस्न व इश्क के मज़ामीन ही हुआ करते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ आजकल गजल में हर तरह के मौजू को शामिल किया जा चुका है। अब मैंने आपसे पूछा था यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कि मतला किसे कहते हैं। तो याद रखें गजल का जो पहला शेर होगा जिसके दोनों मिसरे हम काफिया व हम रदीफ हो, उसे क्या कहते हैं? मतला कहते हैं, ठीक है जी।
दूसरा मैंने आज पूछा था कि मक्ता किसे कहते हैं, गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है वो क्या कहलाता है, मक्ता कहलाता है। चलिए इसी के साथ साथ में मैंने आपसे पूछा था हुस्ने मतला किसे कहते हैं, हुस्ने मतला किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे गजल में मतले अव्वल के बाद अगर दोबारा मतला की तरफ मतला की तरह कोई शेर आता है तो उसे हुस्ने मतला या ज़ेबे मतला कहते हैं। इसी के साथ साथ में मैंने आपसे पूछी थी एक चीज, बैतुल गजल किसे कहते हैं। तो गजल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गजल या शाह बैत कहते हैं, जरूर आप याद रखेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़ेल में गजल से मुतालिक कुछ अक़वाल और साहिबान अक़वाल के नाम दिए गए हैं, जोड़िए। बहुत ही इत्मीनान से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन को एक साथ जो इकट्ठा कर दिया गया है। बहुत सारे अक़वाल एक ही क्वेश्चन में यहाँ पे जमा कर दिए गए हैं ताकि आप इस क्वेश्चन को अगर हल कर लेते हैं तो इस तरह के अक़वाल को बेस्ड पे जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनको हल करने में आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। अच्छे से पढ़िएगा, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इस सवाल को अच्छे से रीड कर चुके होंगे और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, पहला जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग कौन से अक़वाल किसके हैं जरा समझ लेते हैं। पहले में कि जितनी बदनाम यानी गजल जितनी बदनाम उतनी अजीज है, उर्दू शायरी की आबरू है, रेजाकारी मीनाकारी है, ये किसका कौल है। तो मालूम होना चाहिए किसका है, रशीद अहमद सिद्दीकी। मैच भी कर लीजिएगा ताकि थोड़ी सी और भी क्लियरिटी आपको आ जाए। शायरी नहीं इतनी शायरी मुख्तलिफ फूलों की माला है, इंतहाओं का एक सिलसिला है, ये किसके अक़वाल है। तो ये हो जाएंगे फ़राग गोरखपुरी। गजल का खमीर इश्क व मोहब्बत, ये किसका हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अल्लामा शिबली नौमानी। नकाब पोश आर्ट, तो ये किसका हो जाएगा, आल अहमद सुरूर। ये किसका कौल है, आल अहमद सुरूर। गजल की गर्दन बेतकल्लुफ मार देनी चाहिए, तो ये किसका हो जाएगा, अजमतुल्लाह खान। नीम वहशी सिनफे सुखन, नीम वहशी सिनफे सुखन, तो ये किसका हो जाएगा, कलीमुद्दीन अहमद। बेवक्त की रागनी संडास से बदतर, ये किसका कौल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। तो गजल से मुतालिक ये कुछ इंपॉर्टेंट अक़वाल थे जो आपने हल किए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़ेल में चंद शोरा के नाम उनकी जाए वफात दिए गए हैं, जोड़िएगा। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से रीड कर लीजिए फिर बताइएगा सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर चुके होंगे और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन मार्क कर लीजिएगा, सही हो जाएगा। यानी जिगर की जाए वफात क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए जिगर की जाए वफात क्या हो जाएगी, गोंडा। ठीक है जी, जिगर की। और असगर की क्या हो जाएगी, तो असगर की हो जाएगी इलाहाबाद। मजरूह की क्या हो जाएगी, मुंबई। कलीम आजिज की क्या हो जाएगी, हजारीबाग। और शहरयार की क्या हो जाएगी, अलीगढ़। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ज़ेल में चंद शोरा के नाम और उनकी जाए वफात दिए गए हैं, जोड़िए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, अगर इनको हल कर लेते हो डेफिनेटली एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। ना सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम में, उर्दू के किसी भी एग्जाम में इस लेवल के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, उम्मीद करता हूं कि जो आएंगे क्वेश्चन उनका लेवल इससे कहीं कम होगा। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा, मार्क कर लीजिएगा। तीसरा ऑप्शन जो है दुरुस्त हो जाएगा। कैसे समझ लेते हैं। पहला जो ऑप्शन है मुल्तक़िमीर हसरत यगाना इरफान सिद्दीकी, इनकी जाए वफात कहां पे है, तो इन सभी की है लखनऊ। गालिब मोमिन फिराक, इनकी जाए वफात कहां पे है, तो इनकी हो जाएगी कहां पे हो जाएगी, दिल्ली। वली की अगर हम बात करें तो वली की क्या हो जाएगी, अहमदाबाद। शाद के बारे में अगर हम बात करें तो अजीमाबाद पटना हो जाएगी। और फानी की बात करें तो फानी की हो जाएगी हैदराबाद। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ज़ेल में चंद शोरा के नाम उनके जाए पैदाइश दर्ज है, नाम के एतबार से जाए पैदाइश शामिल कीजिए। जल्दी से बताइएगा जाए पैदाइश के हिसाब से, जाए पैदाइश के हिसाब से आपको मैच करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा।
तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जल्दी से मैच कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, मैच कर लीजिएगा। यानी मीर तकी मीर और गालिब की पैदाइश कहाँ पे हुई है, तो आपको मालूम होगा आगरा में। शाद और यगाना की कहाँ पे हो जाएगी, तो हो जाएगी अजीमाबाद यानी पटना। असगर और फिराक की पैदाइश कहाँ पे हुई है, तो वो हुई है गोरखपुर में। फानी और इरफान सिद्दीकी की अगर हम बात करें तो बदायूं में हुई है। और वली के बारे में अगर हम बात करें तो औरंगाबाद में आपकी पैदाइश हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, झेल में चंद शोरा के नाम और उनके वालिद के नाम दर्ज हैं। नाम के एतबार से वालिद के नाम जोड़िए। नाम के एतबार से वालिद के नाम जोड़िए। आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, मैच कर लीजिएगा। तीसरा जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा। यानी फिराक के वालिद का नाम क्या था, तो वो हो जाएगा गोरख प्रसाद। मजरूह के वालिद का नाम क्या था, तो वो हो जाएगा मोहम्मद हसन खान। कलीम आजिज के वालिद का नाम क्या था, तो नोट कर लीजिएगा शेख किफायतुल्लाह। ठीक है जी, शेख किफायतुल्लाह। शहरयार के वालिद का नाम क्या था, कुंवर अबू मोहम्मद खान। इरफान सिद्दीकी के वालिद का नाम क्या था, सलमान अहमद हिलाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, झेल में चंद शोरा के नाम और उनके असातिज़ा के नाम दर्ज हैं। शागिर्द के एतबार से असातिज़ा के नाम जोड़िए। हसरत है, फानी है, जिगर है, असगर है, यगाना है, इनके असातिज़ा के नाम दिए गए हैं। इन्हें आपको जो है मुरत्तब करना होगा, इन्हें तरतीब देनी होगी। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। यानी हसरत मोहानी के उस्ताद कौन हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए तस्लीम। फानी के उस्ताद का नाम क्या है, तो वो हो जाएंगे वहीदुल्लाह खान। मैच कर लीजिएगा, वहीदुल्लाह खान। फिर अगर हम बात करें जिगर के उस्ताद का नाम क्या है, तो मैच कर लीजिएगा अली नजर दाग मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम। बात करते हैं असगर के उस्ताद का नाम क्या है, तो असगर के उस्ताद की अगर हम बात करें बेताब अजीमाबादी शाद अजीमाबादी। बात करते हैं यगाना के उस्ताद का नाम क्या है, तो यगाना के उस्ताद का नाम है खलील अहमद वजद बलगरामी मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम। मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम। सॉरी, यहां पे करेक्शन कीजिएगा, यगाना के जो उस्ताद का नाम है वो हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन। और असगर के जो उस्ताद हैं वो खलील अहमद वजद बलगरामी है। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये देखिए बहुत सारी चीज़ों में कई बार जो है जहन से चीज़ें मिस हो जाती हैं, तो यहाँ पे करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी, तो असगर के उस्ताद जाएंगे खलील अहमद वजद बलगरामी मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम। और यगाना के हो जाएंगे बेताब अजीमाबादी और शाद अजीमाबादी। ठीक है जी, बाकी सभी चीज़ें करेक्ट है। ऑप्शन भी मैंने सही बताया है, बस यहाँ पे मैच कराने मुझसे गलती हुई थी। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झेल में चंद शोरा के नाम और उनके साल वफात दर्ज हैं। नाम के एतबार से साल वफात जोड़िए। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। यानी फिराक की जो है साल वफात क्या है, तो मैच कर लीजिएगा 1982 ईस्वी। फिराक की हो जाएगी 1982 ईस्वी। मजरूह की हो जाएगी 2000 ईस्वी। और कलीम आजिज की हो जाएगी 2015 हो जाएगी। शहरयार की अगर हम बात करें तो 2012 ईस्वी। ठीक है जी, इरफान सिद्दीकी की हो जाएगी 2004। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। झेल में चंद शोरा के नाम और उनके साले पैदाइश दर्ज हैं। नाम के एतबार से साले पैदाइश जोड़िए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप सब लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर चुके होंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इनको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत मदद मिलने वाली है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। मार्क कर लीजिएगा, चौथा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। यानी असगर की पैदाइश कब हुई है, तो मालूम होना चाहिए असगर की पैदाइश हुई 1884 ईस्वी में। ठीक है जी। मजरूह की पैदाइश कब हुई है, तो 1919 ईस्वी में।
कलीम आजिज की पैदाइश कब हुई है? तो कलीम आजिज की हुई 1926 ईस्वी में। शहरयार की पैदाइश कब हुई है? तो मालूम होना चाहिए 1936 ईस्वी में। इरफान सिद्दीकी की पैदाइश हुई 1939 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में चंद शुअरा के असल नाम और उनके तखल्लुस दर्ज हैं, तखल्लुस के एतबार से असल नाम जोड़िए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, प्रैक्टिस में आना चाहिए। जल्दी से बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा। यानी फराक का असल नाम क्या है? तो आप सबको मालूम हो जाएगा रघुपति सहाय। मजरूह का असल नाम क्या है? तो आप सबको मालूम होगा मजरूह का जो असल नाम है असरारुल हसन है। और कलीम आजिज का असल नाम जो है वो क्या है? कलीम अहमद है। शहरयार का असल नाम क्या है? कुंवर अखलाक मोहम्मद खान है। इरफान सिद्दीकी का असल नाम है मोहम्मद इरफान अहमद सिद्दीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में चंद शुअरा के तखल्लुस और असल नाम दर्ज हैं, तखल्लुस के एतबार से असातिज़ा के नाम जोड़िए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। शुअरा के तखल्लुस और असल नाम दर्ज हैं, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हसरत का असल नाम क्या है, जल्दी से आप मुझे बता दीजिए। तो हसरत का असल नाम क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताइए। हसरत का असल नाम है सैयद फजलुल हसन। मैच कर लीजिएगा, सैयद फजलुल हसन। फानी का असल नाम क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा शौकत अली खान। जिगर का असल नाम क्या हो जाएगा? तो जिगर का हो जाएगा अली सिकंदर। असगर का क्या हो जाएगा? तो आप मुझे बताइए। असगर का हो जाएगा असगर हुसैन। यगाना का हो जाएगा मिर्जा वाजिद हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में चंद शुअरा के नाम और उनके वालिद के नाम दर्ज हैं, उन्हें जोड़िए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा। यानी हसरत मोहानी के वालिद का नाम क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सैयद अजहर हसन। फानी के वालिद का नाम क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा शफाअत अली। जिगर के वालिद का नाम क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा अली नजर। असगर के वालिद का नाम क्या हो जाएगा? मुंशी तफजुल हुसैन। यगाना के वालिद का नाम क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा मिर्जा गुलाम हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में चंद शुअरा के नाम और साल वफात दर्ज हैं, नाम के एतबार से साल वफात जोड़िए। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे, तो अब मैं आपको बता देता हूं इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। यानी हसरत की साल वफात क्या है? तो हसरत की साल वफात क्या है, नोट कर लीजिएगा 1951 ईस्वी। फानी की साल वफात क्या है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए, फानी 1941 ईस्वी। अगर हम जिगर के बारे में बात करें तो जिगर की हो जाएगी 1936 ईस्वी, याद होना चाहिए। और अगर असगर के बारे में बात करें तो असगर की हो जाएगी 1960 ईस्वी, 1960 ईस्वी। यगाना की बात करें तो 1956 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में चंद शुअरा के नाम और साले पैदाइश दर्ज हैं, नाम के एतबार से साले पैदाइश जोड़िए। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन जो है दुरुस्त हो जाएगा, मार्क कर लीजिएगा। यानी फराक की पैदाइश कब हुई है? तो फराक की पैदाइश हुई 1896 ईस्वी में। हसरत की पैदाइश कब हुई है? तो नोट कर लीजिएगा 1880-91 हो जाएगा। फानी की पैदाइश कब हुई है? तो फानी की पैदाइश हुई है 1879 में। जिगर की पैदाइश कब हुई? 1890 ईस्वी में। यगाना की पैदाइश कब हुई? 1884 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, जेल में चंद शुअरा के नाम और उनके असातिज़ा के नाम दर्ज हैं, शागिर्द के एतबार से उस्ताद जोड़िए। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा, मार्क कर लीजिएगा। देखिएगा वली के उस्ताद का नाम क्या है? तो वली के उस्ताद का नाम है शेख नूरुद्दीन। मैच कर लीजिएगा, शेख नूरुद्दीन। मीर के उस्ताद का नाम क्या है? तो वो हो जाएगा खान आरजू। मीर के उस्ताद का नाम क्या हो जाएगा? खान आरजू। गालिब के उस्ताद का नाम क्या हो जाएगा? शेख मुअज्जम और अब्दुस समद।
मोमिन के उस्ताद का नाम क्या हो जाएगा? शाह नसीर। और शाद के उस्ताद का नाम क्या हो जाएगा? शाह उल्फत, हुसैन फरियाद, नाजिर, वजीर, अली इब्रती। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में चंद गजल गो शुअरा के नाम और उनके वालिद के नाम दिए गए हैं, जोड़िए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, अच्छे से क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा, फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, मैच कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा। पहला ऑप्शन जो है ये हमारा दुरुस्त हो जाएगा। कैसे, जरा हम समझ लेते हैं। तो वली के वालिद का नाम क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, शरीफ मोहम्मद। और मीर के वालिद का नाम क्या हो जाएगा, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली चौथा ऑप्शन। गालिब के वालिद का नाम क्या हो जाएगा, अब्दुल्ला बेग। और मोमिन के वालिद का नाम क्या हो जाएगा, गुलाम नबी खान। और शाद के वालिद का नाम क्या हो जाएगा, सैयद अब्बास मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में चंद गजल गो शुअरा के नाम और तारीख वफात दिए गए हैं, नाम के एतबार से तारीख वफात जोड़िए। जल्दी से आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी फोर्थ मार्क कर लीजिएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। तो वली की तारीख वफात क्या है, जरा इसे हम समझ लेते हैं। तो वली की तारीख वफात हो जाएगी 1720-25, और मीर की जो हो जाएगी वो 1810 ईस्वी हो जाएगी, और गालिब की हो जाएगी 1869 1869 ईस्वी, और मोमिन की हो जाएगी 1852 ईस्वी, और शाद की हो जाएगी 1927 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में चंद शुअरा के नाम और उनके असातिज़ा के नाम दर्ज हैं, नाम के एतबार से असातिज़ा शामिल कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, रियली आपको हेल्प करने वाले। तो आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन जो है ये दुरुस्त हो जाएगा, यानी फिराक के जो है उस्ताद का कौन सा जुमरा है, तो वो हो जाएगा चौथा ऑप्शन। मार्क कर लीजिएगा चौथा ऑप्शन। मोहम्मद हुसैन आजाद के कौन हो जाएंगे, ज़ौक़ हो जाएंगे मोहम्मद हुसैन आजाद। कलीम आजिज के कौन हो जाएंगे, अख्तर ओरेनवी। शहरयार, तो शहरयार के हो जाएंगे आला अहमद सुरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में चंद गजल गो शुअरा के नाम और तारीख पैदाइश दिए गए हैं, नाम के एतबार से तारीख पैदाइश जोड़िए। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा, यानी वली की पैदाइश कब हुई है, तो नोट कर लीजिएगा 1668 ईस्वी में। मीर की पैदाइश कब हुई है, 1722-23 ईस्वी में। गालिब की पैदाइश कब हुई उसे भी नोट कर लीजिएगा। तो गालिब की पैदाइश हुई 1797 ईस्वी में, और मोमिन की पैदाइश हुई 1800 ईस्वी में। शाद की पैदाइश हुई है 1846 ईस्वी में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में चंद गजल गो शुअरा के नाम और तखल्लुस दिए गए हैं, तखल्लुस के एतबार से नाम जोड़िए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन जो है ये दुरुस्त हो जाएगा, मार्क कर लीजिएगा। तो असल नाम के एतबार से करना है, तो वली का जो नाम है मुझे बताइएगा। तो वली का नाम हो जाएगा वली मोहम्मद। क्या नाम हो जाएगा, वली मोहम्मद। और मीर का क्या नाम हो जाएगा, तो मीर का नाम है मीर तकी मीर, ठीक है जी। और गालिब का नाम क्या हो जाएगा, तो गालिब का असदुल्ला खान। मोमिन का क्या हो जाएगा, तो मोहम्मद मोमिन खान मोमिन। शाद का क्या हो जाएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में याद रखेंगे। शाद का असल नाम क्या है, तो नोट कर लीजिएगा, सैयद अली मोहम्मद। सैयद अली मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में चंद शुअरा के नाम और उनके जाए पैदाइश दर्ज हैं, नाम के एतबार से जाए पैदाइश जोड़िए। जल्दी से आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। चौथा जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा। चौथा ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा, मार्क कर लीजिएगा। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा। तो मोमिन की जाए पैदाइश क्या है, जरा इसे हम समझ लेते हैं। तो मोमिन की जाए पैदाइश है दिल्ली, मार्क कर लीजिएगा। मोमिन की जाए पैदाइश क्या है, दिल्ली। और हसरत की जाए पैदाइश क्या है, कस्बा मोहान, जिला उन्नाव, ठीक है जी। और जिगर की हो जाएगी मुरादाबाद, मार्क कर लीजिएगा, जिगर की मुरादाबाद। और मजरूह की हो जाएगी
आपकी आजमगढ़, बाहर कर लीजिएगा आजमगढ़। कलीम आजिज की हो जाएगी नालंदा बिहार, और शहरयार की हो जाएगी आपकी बरेली, नोट कर लीजिएगा बरेली। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में से कौन सा गजल का जुमरा किस शायर का है, जोड़िए। इस क्वेश्चन को बहुत ही इत्मीनान के साथ में आपको रीड करना है, फिर इस सवाल का सही जवाब आपको देना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छे से क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, टाइम लीजिए, उसके बाद आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ही इत्मीनान के साथ में इस क्वेश्चन को रीड करना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस का लेवल जो है बहुत ही जबरदस्त है। फिर आप मुझे बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब जल्दी से सब लोगों को देना है, बहुत इत्मीनान के साथ में इस क्वेश्चन को रीड करना है, फिर आपको बताएंगे मुझे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे, क्योंकि आपको जो है समय मिल चुका होगा जितना इस क्वेश्चन के लिए दरकार है। तो अब मैं आपको बता देता हूं, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। चौथा जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा, ठीक है जी। चौथा जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा, अच्छे से मैच कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर आप चाहें तो इसका नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी पैटर्न पे है, क्वेश्चन बदला हुआ है लेकिन पैटर्न वही क्वेश्चन का है। दो तीन क्वेश्चन मैंने इस तरह के यहाँ रखे हुए हैं, जिससे आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी अगर एग्जाम में आते हैं तो उनको सॉल्व करने में आसानी हो, किसी प्रकार की मशक्कत का सामना ना करना पड़े। कैसा क्वेश्चन आ गया, कितना लंबा है, लंबा बिल्कुल नहीं है। कुछ शुअरा के अशार दिए गए हैं, सामने शायर का नाम दिया गया, उसे आपको मैच करना है, फिर नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, मार्क कर लीजिएगा, दूसरा जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अगेन एक क्वेश्चन और भी आपके सामने इसी तरह का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जल्दी से आप मुझे बता दीजिए इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप सब लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर चुके होंगे और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है, जो पीछे दो क्वेश्चन आए हैं उसी पैटर्न पे है, उसी बेस्ड पे है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन जो है ये दुरुस्त हो जाएगा, मार्क कर लीजिएगा तीसरा ऑप्शन। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस जमाने में भी ये ज़र्फ हमारा देखो, गम वो रखते हैं जो शर्मिंदे फरियाद नहीं। कलीम आजिज के शेर में ज़र्फ किन मानों में इस्तेमाल हुआ है, यह आप सभी के एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए आपके पास है, बर्तन है, तदबीर है, जगह, हौसला है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी हौसला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, कर गया रोशन हमें फिर से कोई बदरे मुनीर, हम तो समझे थे कि सूरज को गहन लगने लगा। इस शेर के तख्लीकार कौन है, यानी ये शेर किसका है, मजरूह सुल्तानपुरी का है, शहरयार का है, यगाना चंगेजी का है, या फिर इरफान सिद्दीकी साहब का है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी इरफान सिद्दीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जमानी लिहाज से कौन सी तरतीब दुरुस्त है। जमानी लिहाज से कौन सी तरतीब दुरुस्त है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन जो है ये दुरुस्त हो जाएगा। सबसे पहले चीज समझिए, कागजी पैरहन, नया अहदनामा, जिंदगी ए जिंदगी, ये शेरी मजमुओं के नाम है। तो यहाँ पे समझना होगा ये किस शायर के शेरी मजमुए हैं, तो नाम मालूम होना चाहिए, खलीलुर रहमान आजमी के ये शेरी मजमुए हैं। खलीलुर रहमान आजमी की पैदाइश कब हुई, जरा इसे नोट कर लीजिए। 1927 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 1978 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। ठीक है जी। अब ये तीनों शेरी मजमुए कब अमल में आए हैं, इसे भी जरा हम नोट कर लेते हैं। तो कागजी पैरहन जो है 1955, ठीक है जी, 1955, और इसके 10 साल बाद यानी 1965 में नया अहदनामा, 1965 में ये शाया हुआ। जिंदगी आए जिंदगी ये 1983,
ठीक, तो इनकी ये तरतीब भी क्या हो जाएगी, दुरुस्त हो जाएगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुशाहिदात जिंदा किसकी खुद नविश्त है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है, किसकी आत्मकथा है? जल्दी से बताइए सवाल का सही जवाब क्या होगा। जोश की है या फिर अख्तर ईमान की है या फिर हसरत की है या फिर आला अहमद सुरूर की है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी हसरत। तीसरा ऑप्शन यानी हसरत जो है दुरुस्त हो जाएगा। फिर आप मुझे बताएंगे जोश की जो है खुद नविश्त का नाम क्या है, अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त का नाम क्या है, और साथ ही साथ में आला मसरूर की खुद नविश्त का नाम क्या है। सब लोग बताने की कोशिश करेंगे। तो नोट कीजिएगा, जोश की जो खुद नविश्त है वो है यादों की बारात, नाम याद रखिएगा, यादों की बारात। और अख्तरुल ईमान की है इस आबाद खराबे में, इस आबाद खराबे में। आला मसरूर की ख्वाब बाकी है, ख्वाब बाकी है। ये सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछी जा चुकी खुद नविश्त है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जेल में दो जुमरे सने वफात के एतबार से सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन गजल के जितने भी इंपॉर्टेंट पोएट्स हैं, अहम जो शुअरा हैं, उनके नाम यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप सवाल का सही जवाब दे पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी तैयारी यानी गजल के जो शुअरा है उनकी सने पैदाइश, सने वफात से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आएंगे आप सॉल्व कर जाएंगे। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा, ये दुरुस्त हो जाएगा, जरा समझ लीजिएगा। ठीक है जी, ये दुरुस्त हो जाएगा। कैसे दुरुस्त होगा इसे हम समझेंगे। इसके अकॉर्डिंग यानी जो दूसरा जुमरा है ये दुरुस्त हो जाएगा और तीसरा भी दुरुस्त हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब इनको हम थोड़ा समझते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे वली का नाम आया है, तो वली के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है जी, मीर के बारे में बात कीजिएगा। ठीक है जी, और उसके बाद में मोमिन के बारे में हम लोग बात कर लेंगे, गालिब के बारे में बात कर लेंगे, शाद के बारे में बात कर लेंगे, असगर के बारे में, फानी के बारे में और हसरत के बारे में। पहले इन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं, फिर यगाना, जिगर, फराक, मजरूर, इरफान सिद्दीकी, शहरयार, कलीम अजीज के बारे में बात कर लेंगे। तो वली के बारे में अगर हम बात करें तो वली की जो पैदाइश हुई है 1668 ईस्वी में, याद रखेंगे 1668 ईस्वी में औरंगाबाद में आपकी पैदाइश हुई है। और 1720 से 25 के मिड में अहमदाबाद में आपका इंतकाल हुआ है, 1720-25। ठीक है जी, मीर के बारे में पीछे हमने आपको बताया था, यहाँ पे रिपीट कर देता हूं। तो 1722-23 आगरा में आपकी पैदाइश हुई, 1810 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। मोमिन की पैदाइश हुई 1800 ईस्वी में दिल्ली में, और 1852 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। गालिब के बारे में बात करें तो 1797 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है, 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। शाद के बारे में बात करें तो 1846 ईस्वी में अजीमाबाद पटना में आपकी पैदाइश हुई है, और 1927 ईस्वी में अजीमाबाद पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। असगर के बारे में बात करें तो 1884 ईस्वी में गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है, और 1936 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। फानी के बारे में बात करें तो 1879 में 1879 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है, और 1941 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। हसरत के बारे में बात करें तो 1880-81 ईस्वी में कस्बा मोहान जिला उन्नाव में आपकी पैदाइश हुई है, और 1951 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। तो ये जो तरतीब आपको क्वेश्चन में दी गई, यानी सबसे पहले वली यानी 1720-25, उसके बाद में 1810, उसके बाद 1852, 1869, 1927, 1936, 1941, 1951। तो ये तरतीब बिल्कुल क्या हो जाएगी, दुरुस्त हो जाएगी। इस चीज को जहन में भी आप रखिएगा, क्योंकि इसी क्वेश्चन की जो हमने चीजें आपको बताई हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वो चीजें आपको काम आएंगी। चलिए अब यगाना के बारे में आप मुझे बताइएगा। तो यगाना की पैदाइश कब हुई है, नोट कीजिएगा 1884 ईस्वी में, याद रखेंगे पटना में आपकी पैदाइश हुई है, और 1956 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अब अगर हम बात करें जिगर, तो जिगर की पैदाइश हुई है 1890 ईस्वी में, याद रखेंगे मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है, और 1960 ईस्वी में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है।
फिराक के बारे में अगर हम बात करें यानी फिराक गोरखपुरी, तो 1896 ईस्वी में गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1982 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। अब अगर हम बात करें मजरूह सुल्तानपुरी के बारे में, तो 1919 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2000 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। अब अगर हम बात करें इरफान सिद्दीकी के बारे में, इरफान सिद्दीकी, तो इरफान सिद्दीकी की पैदाइश हुई है 1939 ईस्वी में, याद रखिएगा, बदायूं में, और 2004 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। शहरयार के बारे में अगर हम बात करें तो शहरयार की पैदाइश हुई है 1936 ईस्वी में बरेली में और 2012 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। अब अगर हम बात कर लें कलीम आजिज के बारे में, तो कलीम आजिज की पैदाइश हुई है 1926 ईस्वी में पटना में और 2015 ईस्वी में हजारीबाग में आपका इंतकाल हुआ है। तो जरा देखिए, समझ लीजिए, पहले 1956, 1960, 1982, 2000, 2004, 2012 और 2015, तो ये तरतीब बिल्कुल क्या है, दुरुस्त है। इन चीजों का भी आप जहन में रखिएगा क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहां पे आपको सने वफात नहीं बल्कि सने पैदाइश के एतबार से सही तरतीब बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, जेल में दो जुमरे सने पैदाइश के एतबार से सही ही, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, यानी सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पे सने पैदाइश बतानी, पिछले वाले क्वेश्चन में सने वफात आपको बताना था। तो आप मुझे बताएं सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा, यानी पहला जुमरा दुरुस्त हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा दुरुस्त हो जाएगा। कैसे ये दुरुस्त होगा, पीछे जो चीजें हमने डिस्कस की हैं इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और मैच कर लीजिएगा, चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और गलत बयानात को कलमजद कीजिए। गलत बयानात को कलमजद कीजिए, क्या पूछा जा रहा है, गलत बयानात कौन कौन से हैं, बहुत अच्छे से रीड करना, आपको केयरफुली रीड करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। तो आप मुझे बताएं सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए पहला बयान मैं रीड कर दे रहा हूं, कलीम आजिज की शायरी में मीर और फानी की तरह कुनूतियत गालिब है। इसी तरह से और भी आपके सामने 4 बयान दिए गए हैं। आप मुझे बताएं सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा, यानी जो सिर्फ तीसरा बयान है ये गलत है। तो सही क्या हो जाएगा, तीसरे बयान में क्या कहा जा रहा है जरा समझ लेते हैं। शहरयार की पीएचडी का मौजू 19वीं सदी में उर्दू शायरी के रुझानात था, तो फिर क्या सही होगा, यानी उनके पीएचडी का मौजू क्या था जरा मुझे बताइएगा, यानी इसका सही क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, उसका मौजू था 19वीं सदी में उर्दू शायरी नहीं बल्कि उर्दू तनकीद के रुझानात। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उर्दू तनकीद के रुझानात, तो ये भी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जेल में चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात की शनाख्त कीजिए। यहाँ पे सही बयानात की शनाख्त आपको करनी है। तो आप मुझे बताएं सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पहला देखिए बयान है, यगाना अपने आप को गालिब परस्त कहते थे। इसी तरह से लास्ट जो दिया गया तराना यगाना के रुबाइयात का मजमुआ है। तो आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा, यानी दूसरा भी जुमरा सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है, ये तीनों सही हैं। तो पहला जो सही नहीं, यानी गालिब, यगाना अपने आप को गालिब परस्त कहते थे, ऐसा नहीं बल्कि गालिब शिकन कहते थे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और गलत बयानात की निशानदही कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, गलत बयानात की निशानदही आपको करनी है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मार्क कीजिएगा, नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला जो ऑप्शन है ये दुरुस्त है। गलत बयानात कौन कौन से, देखिए पहला जो बयान है ये भी गलत है, जो तीसरा बयान है ये भी गलत है, जो चौथा बयान है ये भी गलत है और जो पांचवा बयान है ये भी गलत है। देखिए पहले बयान में क्या कहा जा रहा है, गजल के तमाम मिसरे अलग अलग वजन और अलग अलग बहर में होते हैं, बिल्कुल नहीं। दूसरे में उसको सही कर दिया गया है कि सही क्या होगा, गजल के तमाम मिसरे एक ही वजन और एक ही बहर में होते हैं। तीसरा बयान जो कि गलत कहा जा रहा है, गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफी और हम रदीफ और मक्ता कहलाता है, बिल्कुल नहीं, उसे मतला कहा जाता है, शुरुआत में हमने डिस्कस किया है।
चौथा बयान है गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस से इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? मतला नहीं बल्कि उसे मक्ता कहते हैं, पीछे हमने डिस्कस किया है। पांचवें में गजल के तमाम अशार को फर्द कहते हैं, बिल्कुल नहीं। मतला और मक्ता के अलावा गजल के बाकी अशार को फर्द कहा जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़ेल में कुछ बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और गलत बयानात की निशानदही कीजिए। यहां भी आपसे पूछा जा रहा है गलत बयानात की निशानदही कीजिए। सभी बयानात को 5 बयानात आपके सामने अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएं इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा जो ऑप्शन है दुरुस्त हो जाएगा, यानी जो पहला बयान है ये गलत है। मीर तकी मीर ने शाह नसीर के कहने पर शायरी शुरू की थी, ऐसा नहीं है। ठीक है जी, ऐसा नहीं है। मीर तकी मीर ने शाह नसीर के कहने पर शायरी शुरू की थी, ये जो बयान दिया गया है ये दुरुस्त नहीं है, यानी ये बयान कैसा है? गलत है। मीर ने सादत अमरोहवी के कहने पर शायरी शुरू की थी, जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ज़ेल में कुछ बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फराक से मुतालिक कुछ अकवाल दिए गए, कुछ बयानात स्टेटमेंट्स हैं, आप उन्हें रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएं कौन कौन से स्टेटमेंट जो कि करेक्ट हैं। सही बयानात की आपको निशानदही करनी है। फिराक गोरखपुर जी उर्दू की मशहूर गजल गो शायर, जिनकी पैदाइश गोरखपुर में हुई, जिनका असल नाम क्या है? रघुपति सहाय। तो आप मुझे बताएं सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा, यानी दूसरा बयान सही है, तीसरा भी सही है और साथ साथ में पांचवा सही है और छठा भी सही है। पहले में कहा जा रहा है कि फराक के कलाम में हिंदुस्तानी देवमालाई अनासिर का असर बहुत कम मिलता, बहुत कम नहीं बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है जी। फराक उर्दू की मुमताज और सबसे अहम तरक्की पसंद नक्काद है, ऐसा नहीं है। ठीक है, यानी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। शाद अजीमाबादी निकाते सुकन, हसरत मोहानी चिराग सुकन, यगाना चंगेजी आतिशे गुल, फिराक गोरखपुरी नगमे साज। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी फिराक गोरखपुरी का शेरी मजमुआ है नगमे साज। तो निकाते सुखन किसका हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा, निकाते सुखन ये है हसरत मोहानी का, आपको मालूम होना चाहिए। चिरागे सुखन किसका है? यगाना चंगेजी का। आतिशे गुल फिर किसका है? तो नोट कर लीजिएगा, आतिशे गुल है जिगर मुरादाबादी का शेरी मजमुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ज़ेल में कुछ बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। असगर गोंडवी से मुतालिक कुछ बयानात दिए गए हैं, उनको रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा कौन कौन से बयानात हैं जो कि दुरुस्त हैं, जो कि सही हैं। पहला बयान मैं रीड कर दे रहा हूं। असगर को असगर गोंडवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपनी आखिरी उम्र के 10 साल छोड़कर तमाम उम्र गोंडा रहे। आप मुझे बताएं सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पहला भी स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। पांचवी स्टेटमेंट में कहा जा रहा है असगर को असगर गोंडवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि गोंडा में पैदा हुई, ऐसा नहीं है। चलिए हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़ेल में कुछ बयानात दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात की निशानदही कीजिए। गालिब से मुतालिक कुछ अहम बयानात आपके सामने हैं, उन्हें आप रीड कर लें, फिर आप मुझे बताएं इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, नोट कर लीजिए। पहला जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा, यानी पहला जुमरा बयान सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है और छठा भी सही है। पांचवें बयान में कहा जा रहा है गालिब शराब पीने के जुर्म में 2 बार जेल गए। आप इसको करेक्ट कर लीजिए। तो करेक्ट कैसे करेंगे जरा हम समझ लेते हैं। यानी क्या कहा जा रहा था आपसे? गालिब शराब पीने के जुर्म में 2 बार जेल गए, बिल्कुल नहीं। गालिब जो है जुआ खेलने के जुर्म में 2 बार जेल गए, सही कर लीजिएगा, जुआ खेलने के जुर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ज़ेल में कुछ बयानात दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। हसरत मोहानी से ताल्लुक कुछ अहम बयानात दिए गए हैं, उन्हें आप रीड कर लें, फिर आप मुझे बताएं इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहला जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा।
तो कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे? पहला सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा और चौथा सही हो जाएगा। हसरत 4 बार जेल गए, नहीं, हसरत जो है 3 बार जेल गए। पांचवें स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि हसरत तज़किरतुश शुअरा के नाम से एक रोजनामा निकालते थे। एक रोजनामा नहीं बल्कि एक सहमाही रिसाला निकालते थे। कौन सा था? सहमाही। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में कुछ बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और दुरुस्त बयानात को कलमजद कीजिए। कुछ बयानात मजरूह सुल्तानपुरी से मुताल्लिक हैं और कुछ कलीम वाजिद से मुताल्लिक है। आप उन्हें अच्छे से रीड कर लीजिए, एक एक बयान को अच्छे से पढ़िए और दुरुस्त बयानात की जो है आपको निशानदेही करनी है। सही जुमरे आप बताएं कौन कौन से हो जाएंगे। 4 ऑप्शन आपके पास में, चारों को रीड कर लेना है आपको, फिर बताना है सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। मार्क कर लीजिएगा, जो पहला ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है जी, यानी पहला जो ऑप्शन है ये भी दुरुस्त हो जाएगा, पांचवा दुरुस्त हो जाएगा और छठा दुरुस्त हो जाएगा। दूसरे में कहा जा रहा है कि मजरूह तरक्की पसंद तहरीक के सख्त मुखालिफ थे, नहीं, तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। तीसरे में मजरूह खालिस नज्म के शायर थे, बिल्कुल नहीं, मजरूह जो है गजल के शायर थे। चौथा है मजरूह को तरक्की पसंद नज्म का नकीब कहा जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं, मजरूह को तरक्की पसंद गजल का नकीब कहा जाता है। सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में कुछ बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और गलत बयानात को निशान जद कीजिए। देखिए पहला बयान है, फानी हैदराबाद सिर्फ एक मरतबा गए, फानी वकील थे, फानी हैदराबाद 2 मरतबा गए, फानी के कुल 3 शेरी मजमुए हैं, फानी के कुल 4 शेरी मजमुए, फानी की शायरी की खुसूसियत कुनूतियत होने की वजह से कहा जा सकता है कि फानी की शायरी में मीर के लहजे की बाजियाफ्त मिलती है। सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? गलत बयान, बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो पहला जो बयान है ये इसका हो जाएगा और साथ साथ में चौथा हो जाएगा, यानी फानी हैदराबाद सिर्फ एक मरतबा गए, ये सही नहीं। सही क्या है? फानी हैदराबाद 2 मरतबा गए। फानी के कुल 3 शेरी मजमुए हैं, नहीं, फानी के कुल 4 शेरी मजमुए कौन कौन से आप चाहे तो नोट कर लीजिए। दीवाने फानी, बाकियात फानी, इरफानियात फानी, विजदानियात फानी। तो ये 4 शेरी मजमुए हैं, आपने नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जेल में चंद बयानात दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा, यानी तीसरा जुमरा दुरुस्त हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा और पांचवा सही हो जाएगा। पहले में कहा जा रहा है कि मोमिन की मौत ज्यादा आम खाने की वजह से हुई, बिल्कुल नहीं, मोमिन की मौत कोठे से गिरने की वजह से हुई, कोठी पर से गिरने की वजह से आपकी मौत हुई। दूसरा, मोमिन का खानदानी पेशा सिपहगिरी था, बिल्कुल नहीं, मोमिन का खानदानी पेशा तबाबत था। नोट कर लीजिएगा, मोमिन का खानदानी पेशा क्या था? तबाबत। चलिए बढ़ते हैं अब सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में कुछ बयानात दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए। देखिए पहला बयान है, जिगर की जिंदगी में उनकी मौत की खबर 2 बार उड़ी थी। इसी तरह से पांचवा बयान है, जिगर के कुल 6 शेरी मजमुए हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताएं सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, मार्क कर लीजिएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। पांचवें में कहा जा रहा है जिगर के कुल 6 शेरी मजमुए हैं। तो याद रखेंगे जिगर के 3 शेरी मजमुए हैं, दागे जिगर, शोले तूर और आतिशे गुल। क्या मैंने बताया? दागे जिगर, शोले तूर और आतिशे गुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये किसका शेर है? हम बड़े अहले खिरद बनते थे, ये क्या हो गया, अक्ल का हर मशवरा दीवानापन लगने लगा। ये किसका शेर है? जल्दी से आप मुझे बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन जो है दुरुस्त हो जाएगा। आप मुझे बताइएगा इश्क नामा ये किसका शेरी मजमुआ है? तो नोट कर लीजिएगा, इरफान सिद्दीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गुदाज़े शब्द किसका शेरी मजमुआ है? इरफान सिद्दीकी का है, मुइन हसन जज्बी का है, बताइएगा, या फिर जानिसार अख्तर का, या फिर कलीम आजिज का है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा
दूसरा ऑप्शन यानी मुईन अहसन जज्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, झेल में चंद बयानात दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गालिब के मुतालिक से, गालिब के ताल्लुक से बहुत ही अहम सवाल है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए, पहला जो बयान दिया गया है, गालिब का दीवान गालिब की जिंदगी में 6 बार शाये हुआ था। ऐसे ही पांचवा बयान है, बहादुर शाह जफर ने गालिब को ज़ौक़ से पहले मलिक शुरा का खिताब दिया था। आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा सही हो जाएगा, तीसरा भी सही हो जाएगा और चौथा भी सही हो जाएगा। पहले में कहा जा रहा है कि गालिब का दीवान गालिब की जिंदगी में 6 बार शाये हुआ, तो याद रखेंगे 5 बार शाये हुआ। सही क्या हो जाएगा, 5 बार शाये हुआ। पांचवा है कि बहादुर शाह जफर ने गालिब को ज़ौक़ से पहले मलिक शुरा का खिताब दिया, बिल्कुल नहीं, ज़ौक़ की वफात के बाद, ज़ौक़ के इंतकाल के बाद गालिब को मलिक शुरा का खिताब दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, झेल में कुछ बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए। पहला देखिए बयान में रीड कर दे रहा हूं, मीर के कुल 8 दीवान है, जिनमें 6 उर्दू और 2 फारसी में। इसी तरह से पांचवा बयान है, मीर ने अपने हर एक दीवान को जादू की पुड़ी और खवास पसंद कहा है। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप सभी बयानात को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप आप सब लोग इस सवाल को अच्छे से रीड कर चुके होंगे और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तो अब मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी दूसरा जो जुमरा है ये दुरुस्त है, दूसरा बयान सही है, चौथा सही है और पांचवा सही है। पहले बयान में क्या कहा जा रहा है देखिएगा, मीर के कुल 8 दीवान है, नहीं भाई, मीर के कुल 7 दीवान है, 6 उर्दू में 1 फारसी में। तीसरा है, निकातुश शोरा मीर का फारसी जुबान में लिखा हुआ उर्दू शोरा का पहला तस्करा है, जिसमें 130 शायरों के हालात उनका मुंतखब कलाम शामिल है। बात तो सही है, लेकिन 130 नहीं बल्कि 103 शोरा के हालात इसमें दर्ज हैं। ठीक है जी, 103 की सही कर लीजिएगा इसको। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। झेल में चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही बयानात की आपको निशानदही करनी है। गजल के सबसे अच्छे शेर को हुस्न मतला, ज़ेब मतला और मतले सानी कहते हैं, क्या ये सही होगा? पीछे मैंने आपको बताया है, गजल में हर शेर अपनी जगह एक मुकम्मल इकाई होता है और शेर में बात पूरी की जाती है। गजल में कम से कम 7 अशार होते हैं। रदीफ व लफ्ज या अल्फाज का मजमुआ जिसे हर शेर के आखिर में दोहराया जाता है। किसी भी गजल की उस बहर और रदीफ व काफिया को जिसकी उस गजल में पाबंदी की गई हो, उसे गजल की जमीन कहते हैं। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी दूसरा सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा और पांचवा सही। पहले में कहा जा रहा है गजल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहते हैं? बैतुल गजल, शाह बैत या हासिल गजल कहते हैं। तीसरा, गजल में कम से कम 7 अशार होते हैं, गजल में कम से कम 5 अशार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, फराख हुस्न जमाल की बोलती हुई रूह के शायर है, ये किसका ख्याल है? गोपी चंद नारंग या फिर कलीमुद्दीन अहमद या फिर यगाना चंगेजी या फिर जोश मलिहाबादी? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी गोपी चंद नारंग। इस क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, झेल में चंद बयानात दर्ज है, उन्हें गौर से पढ़िए और गलत बयानात को कलम जद कीजिए। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इस क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली आपको रीड करना है। क्या पूछा जा रहा है? गलत बयानात को कलम जद करना है आपको, उनकी निशानदही आपको करनी है। गालिब से मुतालिक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गालिब को शतरंज और जुए से नफरत थी, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा? गालिब रामपुर पहली बार यूसुफ हसन खां की दावत पर गए थे। गालिब ने अपने खुतूत में कलकत्ता को दारुस्सुरूर लिखा है। गालिब किताबें खरीदने के बेहद शौकीन थे। गालिब को सबसे ज्यादा अपना फारसी कलाम पसंद था। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा जो ऑप्शन है सही हो जाएगा, यानी पहला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है और तीसरा भी सही नहीं है और साथ साथ में चौथा भी सही नहीं है। पहले में कहा गालिब को शतरंज और जुए से नफरत थी, नहीं भाई, शतरंज और जुए खेलने की आदत थी। गालिब ने अपने खुतूत में कलकत्ता को दारुस्सुरूर नहीं बल्कि रामपुर को लिखा है। गालिब किताबें खरीदने के बेहद शौकीन नहीं थे, बल्कि गालिब किताबें किराए पर लेके पढ़ते थे। ठीक है जी। तो इस तरह से आज के सेशन में हम सभी ने
غزल से मुतालिक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स कवर किए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपके लिए जरूर हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस सेशन को उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए जो उर्दू के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे यूजीसी नेट हो, टीजीटी पीजीटी हो, या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें उर्दू से मुतालिक क्वेश्चन आते हैं, तो गजल तो जरूर आपको मिलेगी। यानी गजल से मुतालिक आपको जरूर सवालात हर एग्जाम में उर्दू के मिलने वाले हैं। तो ये क्लास भी आपके लिए हर उस एग्जाम में उर्दू की मदद करने वाली है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।